Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now FSC 29 paper number 2, question number 1, and that is a line which makes an acute angle theta with positive direction of x-axis is drawn from 5,4. 5,4 से जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और पास हो रही है 5,4 से to meet the line x is equal to -7 at q. इसको q पे मिल रही है, इसको बोला है पॉइंट p and y is equal to 9 at r. Then 144 by pq square plus 25 by pr square is equals to, okay. तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में कि पॉइंट दे रखा है 5,4, ठीक है, और एंगल थीटा है, तो ये इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है आपका 5 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 4 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब Q यदि आपका -7 है, Q पॉइंट जो है वो है आपका, यदि मैं PQ डिस्टेंस की बात करूं तो PQ डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे कि यहां पर X जो है वो -7 है ना। तो ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया मान लो R1 और इस डिस्टेंस को बोल दिया आपको, इसको R1 और इसको बोल दिया R2, ठीक है। तो इस केस के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो जाए -7, यदि x कोऑर्डिनेट यदि -7 करूं तो r की जगह तो R1 हो गया, तो यहां से R1 या ऐसे बोलो कि cos थीटा आपका आ गया -12/R1। माइनस आने का कारण क्या है, थीटा एक्यूट एंगल cos पॉजिटिव होगा तो R1 आप नेगेटिव लोगे। डायग्राम के हिसाब से देख भी सकते हो कि P के नीचे पॉइंट आप ले रहे हो, इसका मतलब जो अलजेब्रिक डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव आएगी। सिमिलरली R पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 9 है तो 4 प्लस आर साइन थीटा, तो R की जगह डिस्टेंस क्या ली हमने R2 अलजेब्रिक डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 9। सो साइन थीटा आपका आ जाएगा 5/R2। और आपसे पूछा गया है R1 इज नथिंग बट PQ की डिस्टेंस और R2 किसको बोला गया है, PR की डिस्टेंस। मॉड ले लो आप, एक काम करो ऐसे रहने दो। अब R1 वैसे निगेटिव आएगा है ना, जब डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो निगेटिव आएगा। अब पूरे में मॉड ले लो तो बढ़िया है। बात समझ में आ रही है या फिर ऐसे बोलो कि PQ का हमें -PQ लेना, R1 जो है वो -PQ होगा, P के नीचे आ रहा है तो R1 का जो साइन आएगा वो निगेटिव आएगा। समझ में आता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाय PR स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये वैल्यू जो है यही तो पूछा है आपसे। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 1,13,13 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कोई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर को लाइन है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस लाइन की डायरेक्शन सेम होगी। तो वो लाइन की इक्वेशन आ गई x-1 y-13 और z-3। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसका नॉर्मल वेक्टर है 3, -4, -1 is under root a units, then a by 15 is the distance from origin of a line for this and which is perpendicular to the line is under it, okay। तो इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको Q। तो कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 + 3 लैम्डा और 13 - 4 लैम्डा और 3 - लैम्डा, ठीक है। जो लाइन है आपके पास यही है, हाँ, डायरेक्शन वेक्टर भी सही है। तो अब ये ओरिजिन है आपका, है ना, तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है 3, -4, -1। तो OQ वेक्टर डॉट ये जो डायरेक्शन होगी, इसका डॉट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है।
तो इसका इसके साथ डॉट किया तो -3 - 9 लैम्डा माइनस 52 + 16 लैम्डा -3 + लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो दिस मीन्स -56 और ये हो गया 17 - 9 दैट इज 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा आ गया 7. लैम्डा 7 आ गया आपके पास. एक मिनट, ये 3 है. 3 कॉमा -4 कॉमा -1 है, तो ये 3 + 9 लैम्डा और ये हो जाएगा +16. तो ये कुछ ये नहीं आएगा, यह जाएगा 52 इज इक्वल टू 15 और 1 25 26 लैम्डा. तो लैम्डा आपका 2 आया. तो क्यू जो पॉइंट हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा, 6 और 1 7 28. एक मिनट, 8 13 - 8 हो गया 5 और 1. तो OQ जो आ गया, OQ का मॉड आ गया 49 + 25 + 1 दैट इज √75. तो √A आ गया 75. दैट मीन्स A 75. तो 75/15 हो गया आपका 5. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. A वेक्टर B वेक्टर का मॉड क्या दे रखा है 1 और A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री. एंड R वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर प्लस K A क्रॉस B. R डॉट A आपको दे रखा है 0, R डॉट B दे रखा है 2. देन द वैल्यू ऑफ म्यू बाय लैम्डा इस. ठीक. तो भाई देखो, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है ना. तो सबसे पहले मैं इसको A से डॉट करूं तो R डॉट A इधर हो जाएगा लैम्डा A डॉट A मतलब मॉड A का स्क्वायर, इधर हो जाएगा म्यू A डॉट B. अब A वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर, तो A B का बॉक्स हो गया, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 0. तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड 1 है और A डॉट भी हो जाएगा यूनिट वेक्टर और उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दैट इज cos 60 हाफ. तो ये आ गया आपका. तो यहां से सीधा म्यू बाय लैम्डा आ गया. क्या दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें. तो 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय लैम्डा, इसका मॉड लू तो वो आंसर आ गया आपका 2. ओके. यदि अलग अलग निकालना है वो भी कर सकते हैं हम. कैसे, B के साथ डॉट ले लूं तो R डॉट B 2 दे रखा है, A डॉट B हमें पता ही है ये 1 हो जाएगा, ये अगेन 0. तो एक और इक्वेशन निकल जाएगी, पर वो निकालने की जरूरत ही नहीं हमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है लेट f ऑफ x इज mod x square minus 4 mod x plus 3 for all x belongs to R. If m denotes the total number of points of local maxima of f of x and L denotes the number of points where f of x is non-derivable, then L plus m by 4. ये नॉन डेरिवेबल का है और ये लोकल मैक्सिमा है. ठीक है, तो ये निकालना है हमें. तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं. ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका ग्राफ क्या हो जाता है आपका, इसके रूट है 1 और 3, ये ग्राफ हो गया. ठीक है. अब इसमें x की जगह दी मैं मॉड लगाऊं तो क्या होगा कि भाई इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सॉरी जो पॉजिटिव पोर्शन है मतलब जो प्लस एक्सिस में जो ग्राफ है उसी को आपको रिपीट करना है इस साइड. तो ये हो जाएगा -1 -3. अब इस पूरे में यदि मॉड लगाता हूं तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा. तो जो ग्राफ है आपका वो आ गया. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ही किया हमने ना, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें. तो आप यहां से देख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है आपका, ये एक पॉइंट, तो ये एक पॉइंट ये और एक 0 पर भी मिल रहा है. तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट कितने हो गए 3.
नॉन डेरिवेबल के पॉइंट -3 -1, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने हो गए, 3 और 2 5, तो डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2. सो 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. एनी डाउट? ग्राफ से सीधा सीधा हो गया इसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x square x square 1 x square 1x is 3, then the value of x cube minus 1 0 x minus x power 4 0 x minus x power 4 x cube minus 1 x minus x power 4 x cube minus 1 0 is equals to. ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमने कुछ मान लिया d, है ना. अब इसको ध्यान से देखो, तो 1 का जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा एक्स क्यू माइनस 1, ये लिखा हुआ है. x का जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 जो लिखा हुआ है. समझ में आ रहा है, ये x का कोफैक्टर हो गया. एक्स स्क्वायर कोफैक्टर x माइनस एक्स पावर 4 ये लिखा हुआ है. तो ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है. तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑर्डर 3 के लिए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर. सो योर आंसर इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9. सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है मैट्रिक्स M दे रखी है, देन तो tan 301 पाई बाई 3, इसको हम लिखेंगे tan 100 पाई प्लस पाई बाई 3. tan 100 प्लस पाई बाई 3 is tan थीटा, tan पाई बाई 3 is √3. ओके, sec 206 पाई, तो sec 2n पाई क्या होगा आपका 1, सिंपल. देन cot 215 पाई बाई 2, तो इसको लिखेंगे 214 पाई बाई 2. तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है. कॉट का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कितना होगा 0. फिर tan इसमें लिखा है cot tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3. अब 1/1 देखते जाना है ना, cot ये आ गई. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x इंटू वाई 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई. तो ये हो गया 1. तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 अगेन 1. ठीक. नाउ 2 sin 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आएगा, तो पाई प्लस पाई बाई 3 60 डिग्री, माइनस तो माइनस √3 बाई 2, 2 बाहर दे रखा है तो वो हो गया माइनस √3. सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. नाउ सेक इनवर्स 216 माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 216, तो अंदर की कहानी पॉजिटिव है, तो सेक इनवर्स 216 को लिख सकता हूं मैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 216, 100 नहीं है 2000 है. सेक इनवर्स 2016 को लिख सकता हूं मैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 2016, तो वो कैंसिल होके कितना आ गया 0. नेक्स्ट कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगेन 0. अगला टर्म कॉस इनवर्स 1 0 होता है. सेक 301 पाई बाई 3, तो इसको लिखेंगे 300 प्लस 1, तो 100 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 100 पाई तो हट गया, पाई बाई 3 60 डिग्री, दैट इज हाफ, कॉस 60 हाफ, तो सेक कितना हो गया 2. तो आपसे जो पूछा गया है यहां पर पूछा गया है देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2m ट्रांसपोज प्लस एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल्स टू. ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2m ट्रांसपोज प्लस एडजॉइंट ऑफ m, या तो एक तरीका है कि m आपको दे रखा तो m ट्रांसपोज निकाल लो और एडजॉइंट ऑफ m निकाल लो, वहां से कर सकते हैं. या फिर यहां मैं m से मल्टीप्लाई करूं इसको, मान लो ऐसे समझो कि ये वैल्यू कुछ मैट्रिक्स x के बराबर है ना. हाँ, इस मैट्रिक्स को मैं m से प्री मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये हो जाएगा 2mm ट्रांसपोज m और इधर हो जाएगा m. तो हमें x का डिटर्मिनेंट निकालना है. समझ में आ गया, x इसको माना था इस मैट्रिक्स को, तो ट्वाइस ऑफ mm ट्रांसपोज यदि हम निकाले तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है. तो √310 1 माइनस √30 002, √310 1 माइनस √30 002,
ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एम एम ट्रांसपोज आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मैं देखूं तो √3 × 1 ये हो जाएगा आपका 4, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ √3 - √3 0, 1 + 4 0, ये आपका आ रहा है 4i। दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स 4i। 4i आ रहा है, एम इंटू एम ट्रांसपोज, तो बाहर क्या लिखा हुआ है 2, प्लस एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रॉपर्टी। तो एम का डिटर्मिनेंट जो है वो है आपका 3 - 2 √3 है ना। तो यहां से देखें हम तो कितना आ जाएगा, -6 है ना, -6 के बाद आ जाएगा माइनस माइनस, या फिर यहीं से ओपन कर दो ना, प्लस माइनस प्लस, -3, हाँ -3 -1 -4 -8 है भाई, ठीक है। तो ये हो गया 8i, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -8, तो आप देख सकते हो 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गई। तो एम यदि नल, ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट की बात करना है तो डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ, तो एम का डिटर्मिनेंट और एक्स का, एम का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स शुड बी 0, सो ये आंसर इज 0। क्लियर है। तो हमें वो सब ये एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पर हाँ मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 17। इस क्वेश्चन में बोला गया है लेट L1 L2 L3 दे रखा, देन L1 L2 + L3 इज इक्वल्स टू, ओके, L1 है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 -1 + sin 2x + cos x by x। 0 पर ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0, तो इस लिमिट को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। x अप्रोचिंग टू 0 ये हो जाएगा cos x - 1/x + sin 2x by x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको x से मल्टीप्लाई, ये हाफ हो गया 0 की तरफ, तो 0 की तरफ जाएगा, ये आपका जाएगा, ये 1 की तरफ चला गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। सिंपल लिमिट है। ओके, L2 की हम बात करें तो L2 में आपसे बोला गया है लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x - x² - x। तो इस केस में अच्छा L3 भी लिख ही लेते हैं हम, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 + x पावर ln 1/x, ठीक है, देन L1 L2 + L3 इज इक्वल्स टू, ठीक। तो इन्फिनिटी पे ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x + √x² - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इधर हो जाएगा x² माइनस x² - x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा x + √x² - x। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा सिर्फ आपका x, यहां से आप x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 + √1 - 1। अब इन्फिनिटी पे कहा जाएगा 0 की तरफ, तो x x कैंसिल हो गया, ये लिमिटिंग वैल्यू आपकी आ गई 1। यहां पर ये 0 प्लस की तरह जा रहा है, 1/0 प्लस कहा जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है 0 + पावर इन्फिनिटी, ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये वैल्यू कहां अप्रोच करेगी 0 की तरफ, तो लिमिटिंग वैल्यू इज 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस, तो 2 × अच्छा एक मिनट, यहां पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी x कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 आएगा नीचे, तो 1/2 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 + 0, आंसर इज 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या दे रखा है, if f of x is given that it is maximum of 1 - mod x comma mod x का when x is greater than or equal to 0 and minimum of 1 - mod x comma mod x when x is negative, then the number of points where function is non differentiable is, ठीक। तो इसका ग्राफ बना लेते, ग्राफ से इन जाएंगे। तो मॉड एक्स का ग्राफ हम जानते हैं क्या होगा आपका, ये आ गया मॉड एक्स का ग्राफ, पहली बात है ना।
और 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मॉड एक्स का ये है तो माइनस मॉड एक्स का क्या हो जाएगा, ये उसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो तो यहां कहीं आएगा। तो ये हो गया ग्राफ 1 माइनस मॉड एक्स का। अब हमें क्या चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दोनों में जो बड़ा है वो चाहिए। तो हो जाएगा, यहां से हम चले तो ये वाला पोर्शन एक्सेप्टेबल हो गया और इधर ये वाला। बात समझ में आ गई। नेगेटिव में चले तो इन दोनों में जो छोटा है वो लेना है। तो ये छोटा आ रहा है इधर से तो, और इधर से ये छोटा हो गया। मतलब आप इसको ये वाले पोर्शन को हटा सकते हो, मतलब डॉटेड वाला हट गया आपका। तो ये जो मैंने ऐसे किया है ना, ये ग्राफ आ गया और इधर ये वाला ग्राफ आ गया। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। एक तो ये पॉइंट, एक 0 पर भी, और एक ये पॉइंट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर 3। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हम, तो 9 में बोला गया है टू सर्कल्स पास थ्रू 2,1 एंड टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों सर्कल यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं तो सेंटर हो गया r, और रेडियस भी r है ना। तो इक्वेशन आ गई x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब ये कहां से पास हो रहा है, 2,1 से, तो 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक आर में क्वाड्रेटिक बन गई है, आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 2r माइनस 6r, 4 और 1 5। ठीक। इफ अनदर सर्कल हुज इक्वेशन दिस एंड दैट इक्वेशन इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। Externally touches both these circles, then 2 alpha plus beta is equals to, then 2 alpha plus beta is equals to। अच्छा ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सर्कल टच करने वाला सर्कल और ये जो है दोनों टच कर रहा है, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के सम के बराबर। तो इसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा और इसका सेंटर है आर कॉमा आर। तो अल्फा माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके लिए रेडियस क्या है अल्फा, उसके लिए रेडियस क्या है आर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये डिस्टेंस आगे सेंटर के बीच की रेडियस के बराबर। अब स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आर प्लस अल्फा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 बीटा आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आर। तो एक आर स्क्वायर गायब हो गया, एक अल्फा स्क्वायर गायब हो गया। तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, और आर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इधर से 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, तो 4 अल्फा, और इधर से हो गया 2 बीटा, और बीटा स्क्वायर माइनस सिर्फ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा गया इस केस में देन 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहां पर R1 और R2 आपके आ जाएंगे यहां से। भाई इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना भी आसान है। 1 और 5 आ गया, 1 और 5 आ गया। तो आपसे यहां पर पूछे तो यहां पर रख दो आप इसको, एक तो ये कर सकते हो, या फिर इसका मैं सम ऑफ रूट देखूं तो इसके भी रूट वही होंगे। तो सम ऑफ रूट हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट कितना है 6, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा 3। तो 2 अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया यहाँ से 3 के बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ z is any complex number satisfying this z minus 3 minus 2 iota less than or equal to 2, then the minimum value of 2z minus 6 plus 5 iota is। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,2 और रेडियस 2। ये कुछ ऐसा सर्कल हो गया, मान लो ये 3,2 है ना। अच्छा, सेंटर 3,2 रेडियस 2 है, तो ये जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा।
समझ में आता है ना, 3,2 है तो ये हाइट 2 होगी, रेडियस 2 के बराबर है। अब हमें इसके जो डिस्टेंस निकालना है क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो ये जो सर्कल है यदि इक्वल टू कर दूं तो सर्कल ये आ गया। अब लेस देन और इक्वल टू मतलब सर्कल के अंदर वाला पोर्शन और बाउंड्री वाला, तो ये जो है पूरा ये रीजन हमें बताएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब 2z ये जो बताता है मॉड z1 माइनस z2 क्या होता है कि z1 z2 की डिस्टेंस, तो z हमारा ये पूरा आ गया। तो यहां सबसे पहले तो मैं 2 कॉमन लूं तो बचेगा क्या, z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा। तो z की 3 कॉमा माइनस 5/2 से डिस्टेंस, तो 3 कॉमा माइनस 5/2 कहां पॉइंट होगा, यहां। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी। डायग्राम से समझ में आ रहा है सब कुछ, क्योंकि ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 3 लाइन पर आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 के बराबर। सो मिनिमम डिस्टेंस इज 5/2 इंटू 2। ये मिनिमम आ गया 5/2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर इज 5। कोई डाउट इसमें, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 1। 5 different digits from the set of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 are written in random order with the probability that 5-digit number thus formed is divisible by 9 is x by y, then the value of y minus 6x, then the value of y minus 6x। कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें, the 5-digit number thus formed is divisible by 9। अच्छा ठीक है, तो 5 नंबर हम कौन कौन से ले सकते हैं और 9 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि डिजिट्स का सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब मान लो 7 के 7 डिजिट्स है तो इनका सम कितना है, 7 इंटू 8/2 दैट इज 28। अब इसमें से हमें दो डिजिट हटाना है, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 7 + 6 13। तो 28 में से 13 माइनस करूं तो मिनिमम जो सम आएगा वो 15 आएगा। तो 15 से लेके 28 तक आप देखो बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, एंड दैट इज 18 एंड 27। 27 तो हो नहीं सकता क्योंकि दो डिजिट आपको हटाना है। मान लो 1 हटाया तो सम कितना आ जाएगा, 27। दो डिजिट हटाता हूं तो वो 27 से कम ही होगा। तो सिर्फ एक केस बचता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हो वो 18 हो। और 18 कैसे हो सकता है, सम 28 है तो 18 लाने के लिए इसमें से दो डिजिट ऐसे हटाओ जिनका सम कितना हो 10। तो 10 सम कैसे कैसे हो सकता है कि 7 और 3 हटा दो तो बचे आपके पास 1 2 4 5 6। इनका सम आप देख सकते हो 18 आएगा। ये डिजिट्स हो गए। और क्या हो सकता है कि 6 और 4 हटा दूं मैं, 6 और 4 हटा दिए तो डिजिट्स आपके पास बचे 1 2 3 5 एंड 7। बात समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 7 में से 5 ले लिया और उन 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। ये तो आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स आउट ऑफ दिस 7 डिजिट। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 5 डिजिट को 5 जगह बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, इन 5 को 5 जगह बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2 7 इंटू 6/2 तो ये हो गया 3, तो 2/21 है ना। तो आंसर इज y हो गया आपका 21, x हो गया तो 12, तो आंसर इज 9। कोई समस्या, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। 12 में देखो, इफ f of x is 2 minus 4x then the greatest integer satisfying the inequality f of 2 power x plus 4 f of x minus 2 is positive। अच्छा, तो x की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे तो f ऑफ 2 पावर x आ गया ग्रेटर देन 2 माइनस 4 पावर f ऑफ x। इसको उधर ले गए। जो आपको दे रखा है वो 2 माइनस 4x, नहीं भाई इसमें गड़बड़ी है प्रिंटिंग में। आपके पास ठीक हो तो अच्छी बात है, बट प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। दैट शुड बी 4 पावर x, दैट शुड बी 4 पावर x। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x की जगह में f ऑफ x लिखूं तो ये आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x। ठीक है, अब ये आ गया है ना।
अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश आपका आएगा -4 पावर एक्स ln 4। तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एफ जो है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये एफ को यदि आप हटाओ तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो 2 पावर एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स क्या था, 2 - 4 पावर एक्स, ये आ गया। 4 पावर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 पावर 2x या 2 पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 पावर एक्स -2 लेस देन 0। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 पावर एक्स +2 और 2 पावर एक्स -1। तो यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है क्या, इक्वलिटी भी नहीं दे रखी है यार, यहाँ इक्वलिटी दे रखा होना चाहिए जब तभी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट आएगी। तो यहाँ से ये हमेशा पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पावर एक्स लेस देन 1 दैट मीन्स एक्स लेस देन 0। यदि मैक्सिमम वैल्यू बोले तो वो तो 0 की तरह अप्रोच कर रही है, 0 नहीं है। तो क्वेश्चन में इक्वलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है यार, है ना, चेंजेस होंगे क्वेश्चन में। तो x लेस देन और इक्वल टू 0, सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 से छोटा इसका सॉल्यूशन, 0 से छोटा सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला है, लेट g इज r to r and the function defined by g of x is x³ plus x plus 4 and f is a function such that f of g inverse x is equals to x³ plus 1, then फर्स्ट ऑप्शन में कुछ करेक्शन होगा, आई थिंक वो एफ ऑफ एक्स होगा, है ना। सेकेंड ऑप्शन में एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू 9 पर, ओके। और थर्ड फोर्थ में अंडर रूट जी एक्स, थर्ड फोर्थ में ऑप्शन है जो 0 से 1 अंडर रूट जी एक्स, डिनोमिनेटर में वो एफ ऑफ एक्स है, 3x² plus 1 dx इज इक्वल्स टू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन को आप छोड़ दो, उसमें कुछ करेक्शन आएगा। फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 9 ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं, फॉर दिस एग्जाम्पल जी इनवर्स एक्स को आप कुछ मान लो टी, तो जी ऑफ टी क्या हो गया आपका एक्स के बराबर। तो यहाँ से एफ ऑफ, इसको टी माना तो एफ ऑफ टी आ गया, एक्स का क्या रखना है जी टी, तो जी का क्यूब टी प्लस 1, ठीक है। यह आपका हो गया एफ ऑफ टी, और जी ऑफ टी क्या है आपका x³ प्लस एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस 1। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हम देख सकते हैं, 0 से 1 अंडर रूट जी एक्स, अंडर रूट जी एक्स क्या हो जाएगा, जी दे रखा है आपका ये x³ प्लस एक्स प्लस 4 या फिर इसकी पावर 1/2, 3x² प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज दिस, इसकी पावर 3 प्लस 1, है ना। अब x³ प्लस एक्स प्लस 4 को यदि डिफ्रेंशिएट करूँ तो 3x² प्लस 1, तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने 3/2 का स्क्वायर, तो इसको हमने t ले लिया इस एग्जांपल में, x³ प्लस एक्स प्लस 4 पावर 3/2 को हमने ले लिया t, t नहीं और कुछ k ले लो, तो यहाँ से 3/2 ये बचेगा अंडर रूट कहानी और 3x² प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू डी। तो ये जो कहानी है और ये जो कहानी सेम लिखी हुई है। तो 0 पर वैल्यू कितनी है, 4 पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। और 1 रखूँ तो 6 पावर 3/2, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीके और 2dk/3, तो 2/3 डीके, और ये हो गया k² प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स k, 2/3 बाहर है और 8 से 6 पावर 3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2/3
tan इनवर्स 6 पावर 3/2 माइनस tan इनवर्स ए, इसमें tan इनवर्स x माइनस वाई लगा तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, तो 3 आपका सही हो गया। ओके, तो 4 गलत हो गया। अब एक और ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट वाला, f इनवर्स x x इज इक्वल्स टू 9। आप इसको ऐसे समझो कि ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए f इनवर्स हमें 9 का डिफरेंशिएशन बताना है। सब बात समझ में आ रही है? f इनवर्स x का x इज इक्वल टू 9 पर डिफरेंशिएशन, तो f इनवर्स x को कुछ मैं लैम्डा लूं, है ना, लैम्डा नहीं, f इनवर्स x को कुछ मैंने फंक्शन ले लिया, मान लो h ऑफ x, तो x क्या हो जाएगा, f ऑफ h ऑफ x। ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से 1 इज इक्वल्स टू एफ डैश एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। हमें इसका एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू 9 पे, तो एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन मतलब एच डैश हो गया, तो एच डैश एक्स ही निकालना है और वो हो जाएगा 1 अपॉन में एफ डैश एच ऑफ एक्स। ठीक है, और किस एक्स पर निकालना था, एक्स इज इक्वल्स टू 9 पर, तो एक्स यदि मैं 9 की बात करूं, है ना, तो एफ इनवर्स के लिए जो डोमेन है वही एफ के लिए रेंज होगी, तो एफ आपका जो है, एफ कहाँ गया, निकाला था हमने कहीं, ये, तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 4 का क्यू, ये किस एक्स की जगह कुछ मान लो कोई नंबर एक्स नॉट बोल दिया, तो किस एक्स पर होगा। बात समझ में आ रही है? जो एक्स, जो एफ इनवर्स के लिए डोमेन है वही एफ के लिए रेंज होगी, है ना, तो ये किस एक्स नॉट पे आ रहा है आप देख सकते हो, एक्स नॉट क्यू प्लस एक्स नॉट प्लस 4, तो 8, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया एक्स नॉट का क्यूब प्लस एक्स नॉट प्लस 2, इसका एक फैक्टर है +1, -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो दूसरा हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट प्लस 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो यहाँ से एक्स नॉट आ गया आपका -1 के, मतलब एफ इनवर्स जो 9 है आपका किसके बराबर आ गया, -1 के लिए, तो एफ ऑफ -1 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, है ना। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, 1 अपॉन में एफ डैश एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स क्या था, इनवर्स, तो एफ इनवर्स जो है 9 किसके बराबर है, -1, तो आपको एफ डैश -1 निकालना है, तो एफ डैश इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स आपका आ गया 3x³ प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² + 1, तो एफ डैश -1 आपका हो गया, -1 रखने पे कितना आ गया, ये 4 और ये 4, तो 48, सो योर आंसर इज 1/48। बात समझ में आ गई? इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ना, वही हुआ यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स पावर 2010 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में अल्फा 1 प्लस अंडर रूट एक्स पावर अल्फा -2 अपॉन में बीटा 1 प्लस अंडर रूट एक्स पावर बीटा प्लस सी, देन अल्फा प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा, ये सब निकालना है हमें, मतलब अल्फा बीटा हमारा निकल गया तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए इस इंटीग्रल में अंडर रूट एक्स को हमने रखा टी, तो एक्स हो गया टी स्क्वायर, तो dx कितना हो जाएगा 2t dt, तो dx की जगह रख दो 2t dt अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 2010। यहाँ तक ठीक है। अब ये 2 कॉमन आ गया, इसमें t प्लस 1 कर दिया और -1 कर दिया, तो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 2010 माइनस +1 किया माइनस किया तो 2, अच्छा पावर कम हो जाएगी ना, t प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा तो 2009 बचेगा, और इधर बचेगा 2 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 2010 dt, तो आई आ जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो हो जाएगा -2 अपॉन में 2008 1 प्लस टी की पावर 2008, इधर माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2009 1 प्लस टी की पावर 2019 प्लस सी। अब इसको मैं इससे कंपेयर करूं और टी की जगह अंडर रूट एक्स रखो, तो आप देख सकते हो
कि अल्फा आपका आ गया 2009 एंड बीटा आ गया ये माइनस के साथ 2008। अब सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 में बोला गया है ऑर्डर पेयर्स एक्स आई कॉमा वाई आई वन फाइव में ऑर्डर पे एक्स आई बिलोंग्स टू वन टू एन आर एन सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस log x base 364 plus log y base 36 is equal to 4 and log 36 base by minus log 64 base x is equals to 1 then तो n किसको बोला था सिस्टम नंबर ऑफ n सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड देन एक्स आई वाई आई। ओके तो हमें सीधा इसको सॉल्व करना है। तो इसको कुछ बोल दूं मैं t1 और इसको कुछ बोल दूं t2। तो ये हो गया आपका t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 और ये जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल तो 1 बाय t2 माइनस ये जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, यहां से आप देख सकते हो ये हो गया t1 माइनस t2 इज इक्वल टू t1 t2 है ना। अब t1 की जगह मैं रख दूं क्या, यहां से t1 को उठा के रख दिया 4 माइनस टी2 तो 4 माइनस टी2 माइनस टी2 इज इक्वल टू 4 माइनस टी2 टी2। तो ये हो गया टी2 स्क्वायर प्लस 4t2 माइनस 2t तो माइनस 6t2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t2 आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 तो 20 अपॉन में 2। तो t2 आ गया आपके पास 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा √5। तो ये आपका t2 आ गया है ना। और t1 हो जाएगा फिर 4 माइनस टी2 t1 हो जाएगा 4 माइनस दिस तो ये हो गया 1 माइनस प्लस √5। तो आपके पास t1 की वैल्यूज आ गई 2 और t2 की वैल्यू आ गई 2 है ना। तो जो आपके पास पेयर आ रहा है t1 कॉमा t2 वो है 1 माइनस √5 लिया तो यहां माइनस साइन तो यहां प्लस साइन, ठीक है, और प्लस साइन इधर लिया तो इधर माइनस। तो दो वैल्यू आ गई t1 t2 की और t1 t2 क्या थे आपके, इसको t1 लिया था तो यहीं से हम देखें t1 क्या था log x बेस 64। तो यहां से x आ गया आपका 64 पावर 1 माइनस √5 एंड 1 प्लस √5। ठीक है। सिमिलरली यदि मैं t2 की बात करूं तो t2 जो है किसके बराबर है log y बेस 36। तो यहां से y आपका आ गया 36 पावर 3 प्लस √5 और 36 पावर 3 माइनस √5। ठीक है। तो अब हमें जो निकालना था तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए इसके 2, यहां से समझ सकते हो आप। और उसके बाद जो लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन देखें हम तो थर्ड ऑप्शन में बोला गया है log बेस 12 और xi yi का प्रोडक्ट। मतलब यहाँ जो दो सॉल्यूशन आए ये x1 x2 हो गया, उधर क्या हो गया y1 y2। तो xi yi का प्रोडक्ट मतलब ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो log बेस 12 आ जाएगा आपका। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 64 पावर -4 और x1 x2 और y1 y2 हो जाएगा यहाँ से 36 पावर 9 - 4 दैट इज 4। ओके
तो log बेस 12 यहाँ पर आ रहा है माइनस, है ना। ठीक है, आपके पास x1 x2 आ गया, y1 y2 आ गया। कुछ हो सकता है डेटा में गड़बड़ी आ रही हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर माइनस बेस इसका 12 है ना, और जो आंसर आ रहा है वो आपका 12 आ रहा है इसमें। यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये 6 पावर 36, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 36 पावर अच्छा 1 मिनट, हमने जो किया है वो t1 की वैल्यू 2 आई आपके पास, है ना। तो log y की जो वैल्यू है ये है, तो y पावर हो जाएगा यहाँ पर हमने जैसे इसको किसके बराबर किया था, log x बेस 64, तो x1 आ जाएगा ये और x2 आ जाएगा ये, तो दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 और y1 y2, है ना। तो x1 x2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64, पावर ऐड होगी, हमने पावर मल्टीप्लाई कर दी, तो पावर 2, और इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी, तो 36 पावर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, तो log बेस 12। अब ये 2 के पावर 6 है तो 2 पावर 12 बन गया, और ये 6 का पावर स्क्वायर इंटू 6 तो 12, तो ये हो गया log 12 और ये हो गया 12 पावर 12, तो 12 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू log 12 बेस 12 कितना हो जाएगा 1। अब ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बोला है xi का प्रोडक्ट, मतलब x1 x2 का प्रोडक्ट लेस देन y1 y2 है, तो हम देख सकते हैं x1 x2 का प्रोडक्ट जो हमने निकाला था वो निकाला है 2 पावर 12 और ये निकाला है 6 पावर 12, तो बिल्कुल छोटा है उससे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 में है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0, करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, वन रूट इज पॉजिटिव वन रूट इज नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट बताना हमें, तो एक तो सीधा चार से निकाल सकते हैं, या फिर x की जगह ये मैं a रखूँ, x की जगह यदि a रखता हूँ तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस a इसका फैक्टर हो गया, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा x और फिर माइनस x माइनस a से इसको डिवाइड करें हम, तो एक काम करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको लिख दिया मैंने माइनस ax और माइनस ax, तो एक फैक्टर आ गया x माइनस a, है ना। और यहां से क्या आ रहा था, या तो अब डिवाइड कर दो यार, है ना। तो एक रूट आपका आ गया a, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मान लो दूसरा रूट अल्फा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया -1 + 2a, तो अल्फा आपका आ जाएगा a माइनस a। तो इस इक्वेशन के दो रूट है, एक a है और एक a माइनस 1 है। अब ठीक है, एक रूट हमें पता चल गया था। अब ऑप्शन के हिसाब से तो इसके दो रूट आ गए a और a माइनस 1, तो a जो है a माइनस 1 से बड़ा ही होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि कुछ किसी नंबर से 1 में घटाओ तो हमेशा छोटा आएगा। अब पहला ऑप्शन, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव इफ a बिलोंग्स टू 0 to 1, a 0 से 1 हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पहला सही हुआ। बोथ रूट्स लाई ऑन -1 to 1 इफ a बिलोंग्स टू 0 to 1, यदि a 0 से 1 हो गया तो ये -1 से 1 में आएगा, और 0 से 1 है तो ये वैल्यू भी -1 से 1 की आएगी, तो दोनों रूट आपके -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे।
ठीक है, यदि a 0 से 1 है तो रूट्स आर इंटीजर सिर्फ ऑल फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि a इंटीजर हो गया तो ये भी इंटीजर, इंटीजर माइनस 1 इंटीजर, तो रूट्स भी इंटीजर होंगे। डिफरेंस ऑफ रूट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, a माइनस a तो 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया लेट अ वेरिएबल सर्कल टचेस द लाइन which is tangent to the parabola y square is equal to 4x at 4, 4। तो for y square is equal to 4x, tangent at 4, 4 can be written as y into 4 is equals to 2x plus 4। तो यहाँ से 2y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आपके लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये जो है टेंजेंट सर्कल के लिए भी है और पैराबोला के लिए भी है। एंड अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसके लिए जो फोकस है वो क्या है 1, 0। तो जो वेरिएबल सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, और फोकस से पास कर रहा है 1, 0 से। बात समझ में आ गई? तो इसका सेंटर का लोकस चाहिए हमें। तो अब यहां से देख सकते हो, और जो सेंटर का लोकस आएगा वो कॉनिक आएगा, तो उस कॉनिक के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो वो जो कॉनिक होगा वो बता सकते हैं क्या हम? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कि इस लाइन से इस पॉइंट, इससे मतलब यहां से इस लाइन से मैं इसकी डिस्टेंस देखूं तो ये रेडियस के बराबर होगा, और इस सेंटर से 1, 0 की जो डिस्टेंस होगी वो भी रेडियस के बराबर होगा। तो इसका जो लोकस आएगा वो एक पैराबोला आएगा, इसमें कोई डाउट? locus will be a parabola कुछ ऐसा है ना, एग्जैक्टली तो नहीं है बट कुछ ऐसा। तो पैराबोला आ गया। अब इसके लिए क्या क्या पूछा गया इस पैराबोला के लिए? अब वो यहां से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक, तो ये उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो x माइनस 2y प्लस 4, बिल्कुल ऑप्शन सही, पहला सही है। फोकस ऑफ कॉनिक 4, 0 नहीं 1, 0 होगा। इस पैराबोला के लिए भी, इसके लिए तो था, इसके लिए भी, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड, एल आर ऑफ द कॉनिक, हम जानते हैं कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस किसके बराबर होती है? 2a के बराबर। तो 2a हो गया 1, 0 से इस लाइन की डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी 4/√5, है ना। सही है? नहीं 1, 0 रखूंगा ना, तो 1, अच्छा 5/√5, 5/√5 और √5 बोलो, तो एल आर लेंथ कितना होता है 4 है, तो ये हो जाएगा 2√5। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। और चौथा ऑप्शन एक्सिस ऑफ द कोनिक, एक्सिस ऑफ द कोनिक क्या होगी? ये लाइन जो फोकस से पास करे, तो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इस परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी यहाँ से y प्लस 2x प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा के लिए 1, 0 से पास होना चाहिए, तो ये आ जाएगा -1 नहीं -2। तो 2x प्लस y -2, बिल्कुल, तो ऑप्शन 4 भी सही है। Now last question of this paper, that is question number 18. Let A is a non-singular matrix, that means determinant of A should be non-zero, order n cross n, such that 3A B A inverse plus A is equals to 2A inverse B A, then which is or correct when determinant of A, okay, A and B both are identity matrix, determinant of A plus B 0, और थर्ड में कुछ बोला है A plus B is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सेकंड और फोर्थ में एक ही होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A plus B निकालना है ना।
ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ 2a ऐड कर दिया। तो 2a ऐड किया मैंने, ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब ये 2a प्लस a कितना हो गया 3a, अब 3a कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा b a इनवर्स प्लस i यहाँ पर, और इधर क्या बचेगा 2a मतलब यहाँ से ऐसे निकाला तो ये हो जाएगा a इनवर्स b प्लस i। बात समझ में आ गई। अब यहाँ इससे मैं लिख सकता हूँ कि a इनवर्स मैंने जो है कॉमन निकाला तो b, i को लिख सकता हूँ a इनवर्स, तो यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू, यहाँ से भी i को लिखा a इनवर्स b सॉरी a इंटू i को लिखा a इनवर्स इंटू a, तो a इनवर्स फिर कॉमन निकाला तो b प्लस a। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका a के साथ 3, b प्लस a को a प्लस b भी लिख सकता हूं मैं, और a इनवर्स 2 को इसके साथ लिखा तो a प्लस बी इंटू ए। अब दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 3a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा आपका a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, है ना, ये हो जाएगा a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये हो गया 2a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट। तो a आपका नॉन जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, a इनवर्स क्या होगा 1/a डिटर्मिनेंट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच गया 3 पावर n a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑर्डर इसका n है a प्लस बी का, और इधर से आ गया 2 पावर n a प्लस बी। तो ये ट्रू कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी शुड बी 0। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जरूरी नहीं है, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी 0, तो इसका मतलब फोर्थ में क्या बोला है, a प्लस बी इज नॉट सिंगुलर, जबकि ये क्या आ रही है, इसका डिटर्मिनेंट 0 मतलब सिंगुलर आ रही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ना ऑप्शन 3 के बारे में हम बात करें तो ऑप्शन 3 में बोला गया है a b a इनवर्स माइनस a इनवर्स b a का डिटर्मिनेंट 0 होगा या नहीं होगा। तो इसको हमने मान लिया मैट्रिक्स X, इसको मान ली मैट्रिक्स X, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, और हमें इंफॉर्मेशन के नाम पर ये गिवन है बस। तो A इनवर्स B को यदि मैं लिखना चाहूं तो ठीक है, इस मैट्रिक्स को A से प्री मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा AX, इधर हो जाएगा a स्क्वायर बी ए इनवर्स, इधर a इंटू ए इनवर्स आई, तो बचेगा क्या b है ना। अब ठीक है, अब बी ए को मैं उठा के रख सकता हूं, बी ए जो है यहां भी है, तो इस बी ए को उठा के मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 3a बी ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल टू 2a इनवर्स। उसके बाद बी ए को क्या लिख सकते हैं हम यहां से a स्क्वायर बी ए इनवर्स माइनस ए एक्स, तो ये हो जाएगा 3a बी ए इनवर्स प्लस ए, ये a इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा i, तो एक a बचेगा, तो ये हो जाएगा 2a बी ए इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस 2x। a इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा i, तो यहां से इसको इधर ले आओ आप, हाँ इसको इधर ले आओ तो 2x आपका आ गया, या इसको इधर लाओ, ठीक तो है, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया a बी ए इनवर्स प्लस a इज इक्वल टू माइनस 2x। यहां से a कॉमन निकाला तो बचेगा क्या b a इनवर्स प्लस i, ठीक है। यहां से a का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा a b a इंटू ए इनवर्स i, और इधर क्या बचेगा a इज इक्वल टू 2xa, ठीक है। अब मैं डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी
2x का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जीरो है, इसका मतलब 2x का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ x शुड बी जीरो। तो जो x था इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके